जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा दोस्तों, एक जो चीज़ मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये लैक्टिक एसिड जो जनरेट होता है इसको ख़त्म कैसे करते हैं, या ये क्या है दोस्तों। इन दिनों लैक्टिक एसिड के जो है ना वो बनने के चांसेस नहीं है। लैक्टिक एसिड ज़्यादातर जो बनता है ये तकरीबन आपके परिंदों में ना मेरे हिसाब से ज़्यादा गर्मी के साथ बनता है, या जो परिंदे बिल्कुल स्लो प्रवास से मुराद मेरी ये जो परिंदे कम उड़ने वाले हैं। कम उड़ने वाले कौन से? जो 2-3 घंटे उड़ते हैं और जिनको आप लंबी प्रवास पे लेके जाते हैं। वही दोस्तों मैंने बात कही कि उसको आप डोज ऐसी मारते हैं कि वो शाम तक चला जाता है, उसकी सेटिंग नहीं होती। तो दोस्तों तेज चलने वाला परिंदा मैंने आपको बताया है कि नुस्खे, कौन सा नुस्खा काम करता है, कैसे नुस्खे, पीछे मैंने आपको बताया नुस्खे की। दोस्तों ये मोतीवाल, मॉडर्न, ये सारी यही चीजें हैं जो इसको अंदर से ना जो है वो मेंटली तौर पे ना वो डिस्टर्ब करती हैं। दोस्तों लोगों के पास है फार्मूले, ये मैं नहीं कहता, ऐसे ऐसे फार्मूले हैं मेडिसिन के कि वो परिंदे जो हैं वो उसमें कन्वर्ट नहीं होते लैक्टिक एसिड में। वही मैंने आपको बात बताई ना कि आप ये आप तक कैसे। तो दोस्तों जब परिंदे के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा तब, या आपका परिंदा आके बैठा है तो उसका लैक्टिक एसिड आपने खत्म नहीं किया। क्योंकि दोस्तों अच्छा लैक्टिक एसिड करता क्या है? लैक्टिक एसिड जैसे जो बहुत तेज, अब फास्ट चीज मेरे ज़हन में नहीं है कि जो एकदम में चीज को खा जाती है। जैसे भूखा इंसान जो है ना वो खाने को जल्दी खाता है ना, ऐसे ही लैक्टिक एसिड जिस्म के अंदर से ना प्रोटीन को खाती है। ठीक है, तो अच्छा इस लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए हमें क्या किया चाहिए? तो लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए दोस्तों दो चीजें आती हैं। जब आप बहुत तेज हैवी किस्म का मेडिसिन देंगे ना तो जिस्म के अंदर लैक्टिक एसिड पैदा होगा। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड को दोस्तों खत्म करने के लिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक जो है वो मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल्स, और एक जो है वो मैं आपको बता देता हूं जी जो आम पाकिस्तान में हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो है एक तो जो है वो जो प्रोफेशनल्स है दोस्तों, ये है रिकप लाइट। रिकप लाइट जो है दोस्तों ये आपको साशों में मिल जाएगा। ये आप अगर देखें तो ये लाहौर से तो आसानी के साथ मिल जाता है, वैसे ये बाहर से मंगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर इधर जेलम से सफ्तर साहब से मिल जाएगा आपको, तो उनसे आप ले लें दोस्तों। उसकी तस्वीर ये शो हो रही है, ये दोस्तों साशों में आता है। तो अच्छा इसका मिकदार क्या है दोस्तों? 1 लीटर में जो है ना वो 1 साशा डाल के वापसी पे अपने परिंदों को दोस्तों ये पिलाएं। तो इससे क्या होगा कि जो परिंदों के अंदर लैक्टिक एसिड जनरेट हो गया है हैवी डोज के साथ, जो आपने उसको इंजेक्शन या ये चीज़ें दी हैं उसके साथ ये जो हो गया, तो इसको दूसरी जो देसी चीज़ है दोस्तों वो है होम्योपैथिक का एक नुस्खा है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। होम्योपैथिक का सेलेनियम 30 ताकत का आप ले लें, सेलेनियम 30। आप सेलेनियम 30 कतरे ले लें दोस्तों, और ये 10 सीसी में 3 से 4-5 कतरे आप उनको देंगे तो इससे भी दोस्तों आपका जो परिंदा आके, ये दोस्तों उस परिंदे के लिए जो आगे बिल्कुल लंबा पड़ गया है और आपने उसके अंदर से लैक्टिक एसिड को ख़त्म करना है, तो दोस्तों उसको पहले हल्का पानी दें। हल्का पानी से मुराद जो पानी बारा ना हो, जिस पानी में जो है ना वो सेटिंग आपकी अच्छी हो वो दे। तो उससे दोस्तों आपका जो परिंदा है ना वो, अभी हल्का पानी की भी मैं आपको तरतीब समझाऊंगा, तो आप उसको सेलेनियम 30 ताकत का दे दें। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों ये दो चीज़ें ऐसी मैंने बताई हैं, तो इनकी जो है होम्योपैथिक से सेलेनियम 30 5 कतरे 10 सीसी पानी में देंगे तो दोस्तों ये भी आपकी जिस परिंदे के अंदर से जो लैक्टिक एसिड जनरेट हो गया है ये ख़त्म कर देगा।